मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं उज्जैन से, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ साइन अस्पताल के बाहर। आपको बता दूं, गोंडी लोटस का एक ऐसा मामला सामने है जिसे सुनकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। लगातार हम किससे सुनते हैं कि किस तरीके से जो लोन रिकवरी एजेंट होते हैं वो कितना हरासमेंट करते हैं। इस हरासमेंट की वजह से कई लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, मगर इसके बावजूद ये इनके खिलाफ में कई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन निकाले, इसके बावजूद अब ये थमने का नाम नहीं रहा। ऐसे एक मामला लोटस का सामने है, जहां पर अगर मेरे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। फैमिली के लोग मौजूद हैं, क्योंकि अदनान ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, पूरी तरीके से जल गया है। तो अदनान के भाई हमसे मौजूद, जानते ही कौन सी बैंक से आपका लोन था, क्या कुछ थोड़ा बताना। पकपटी है। कितना लोन था भाई 5 लाख लिया था। किसने लोन लिया था? मैंने लिया था भाई। तो सुसाइड आपके भाई ने अटेम्प्ट किस लिए किया है? भाई वो जब से घंटे से उनको समझा रहे सर, इतना जो पैसा था बोले ये ले लो, कल आके 2 दिन टाइम दे दो, 2 दिन बैठ कर करते हैं तो नहीं लोग माने, नाम ही ले नहीं है। तो ये लोग सिल मामला सर भाड़ू थे, उसको तंग मत करो, उसको तंग मत करो। ये लोग नहीं माने सर, सिर्फ 2 दिन टाइम मांगा था। ये भाई भी थे, भाई भी बोले कि नहीं तो नहीं, कोई माना नहीं। लास्ट में सबको निकाल के बाहर ताला मार दी, सिल लगा दी। हाँ भाई। तो कितने आपको क्या कुछ इसके पहले नोटिस वगैरह आया था क्या? जब लोग आते थे बात करते थे चले जाते थे। तो मैं जब ऐसा आए बोले अपन गए ना तो लाख 2 लाख भर के आ गए थे अपन। जब लोग आए जब लाख 2 लाख भर के अपन आ गए ना, रिसीव वगैरह हाँ सब है मेरे पास भाई। अभी अमाउंट कितना बचा हुआ था? भाई मैंने अभी तक 8.5 लाख रुपया 8.5 लाख रुपया भर चुका हूँ। कोई आदमी पैसा भी लेके गया है और उनका एक अमूल करके नाम है, उनका खुद का मतलब बैंक का डेली कलेक्शन करता था। वो बंदा पैसा लेके मेरा लाखों भाग चुका। तो बैंक उसकी जिम्मेदारी नहीं लेती? वो हमारी जिम्मेदारी नहीं बोली है, बोले इसमें लिखा हुआ नहीं तो हमारी जिम्मेदारी नहीं बोली। और उनका बंदा डेली अकाउंट डेली का रोज का आगे 500 रुपए में एक मछली आता था। मैनेजर का बेटा बताया जा रहा है। ऐसा इनका ऐसा कहना है कि अमोल करके कोई जो आता था रिकवरी एजेंट, उनको उन्होंने पैसा दिया था 1 से 1.5 लाख रुपया, और उसका जो लिंकअप है वो जो मैनेजर है उसका बेटा है। पहली बात तो हम आपको बताते जो लेके आए थे वो कोर्ट का ऑर्डर था, हम उसका मान्य करते हैं कि कोर्ट ने आदेश दिया था, कंप्लाइंस होना चाहिए। बस हमने बैंक से यही रिक्वेस्ट की थी, देखिए ये खुद भी घर पे रह रहे, इतने शॉर्ट नोटिस पे ये नहीं जा सकते, ऊपर टेनेंट भी है। आप ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे आप थोड़ा सा चीजें देखो, आपके पास बैंक का ऑर्डर है, आप कभी भी इसको कंप्लाइंस कर सकते, कभी भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आपको इससे कोई डिनाई नहीं कर रहा। और रही बात पैसे की, हमारे को पैसा अरेंज करना पड़ेगा, हम बैंक के साथ बैठ के निगोशिएट भी कर सकते हैं, या थोड़ा सा आप हमको टाइम दोगे तो जो हमारे जो टेनेंट है उनको भी तो कम से कम हम कहीं एडजस्ट कर दें। बट बैंक के जो लोग थे वो आज सुनने को राजी नहीं थे, उसी के कारण इनके जो छोटे भाई ने इस तरीके की जो अपने आप को जला के, क्योंकि उनके घर के पास कुछ बचा नहीं था, घर के ऊपर से छत छिन जा रही थी, तो लड़के ने जज्बात में इस तरीके का फैसला लिया है। तो कौन कौन वहाँ पर मौजूद था जब ये बैंक वाले आए थे, रिकवरी आए थे, तो लोग कौन कौन मौजूद थे? देखो वहां पे मैं मौजूद था, ये थे, इनके घर वाले थे, और भी वहां के जो लोकल लोग थे। हमारी बात चालू थी, हम डायलॉगिंग भी कर रहे थे, और इवन नीचे का उन्होंने सीज कर दिया। एक्चुअली वो 2 घर था, हमने उनको बताया कि सर ये 2 घर है, ये एक घर नहीं। तो उन्होंने बोला नहीं 1 घर है। बोला सर आपके ऑर्डर के हिसाब से इसके अंदर 1 घर है, तो आपको एक ही घर को सीज करना है, दूसरे को नहीं करना है। तो वो हमने उनको क्लियरिफिकेशन दिया, हमने उनको फोटो पास दिखाया, तो उस पर हो गया। तो वही एक जो घर था उसके जब फर्स्ट फ्लोर पे हम गए, हम जाके वो इसको सीज करने का प्रोसीजर चालू था, जब पता चला नीचे तुरंत उनके भाई ने अपने आप को जला लिया। किस चीज से जलाया आपके भाई ने? क्या कुछ? मैं देखा नहीं भाई, मैं ऊपर घर में ही था, मैं देखा नहीं। मैं लोग बात ही कर रहा था कि मैं ऊपर देखा नहीं, तो किससे जलाया क्या जला मैं देखा ही नहीं भाई। क्या काम करते हो आप? मेरा काम भाई नकाब का बुरखे है। और आपका भाई? वो भी अपना नकाब का साथ में नहीं करता। साथ में करते? हाँ भाई। तो मतलब ऐसे क्या मुसीबत आ गई कि आपको लोन लेना पड़ गया था, उसके बाद में आप चुका नहीं पा रहे? मेरा लॉकडाउन पड़ा ना भाई, दुकान छूट गई, तो मैं घर में बैठ के अपने काम कर रहा हूँ बस। फिर जो भी मिला अपने घर में, अब्बा की अपना तबियत खराब है, अब्बा का पूरा लकवा मार दिया एक पैर में, हाथ में। जब से उनके पीछे में ऐसी परेशान है, आज 3 साल से उनके पीछे में परेशान है। अभी कितना अमाउंट बाकी है भाई? अभी तो लोग 9 लाख रुपया बता रहे हैं, 9 लाख बता रहे हैं। अभी 5 लाख रुपए का अमाउंट था, 2016 में लिया था। और मैंने 8.5 के आसपास भर चुका हूँ। अरे भाई क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पूरे मामले को? क्योंकि लगातार जो लोन है, हालांकि वहाँ पर पुलिस थी क्या जब ये लोग आए थे? हाँ भाई थी। पुलिस की मौजूदगी में एक बंदा सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है। ये टोटल सिस्टम का फेलियर है। अगर एविकेशन का उनके पास ऑर्डर भी था तो उसको बहुत पीसफुली होना चाहिए था, ये इतना फोर्सफुली हुआ जिसके वजह से अटेम्प्ट टू सुसाइड हुआ, इंजरी इतनी सीरियस हो गई है। पहली बात तो इन्होंने बताया कि इनके साथ फ्रॉड हुआ है, जिस पदपेटी से इन्होंने लोन लिया था 5 लाख का, उसके बाद इन्होंने इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, कोर्ट का उनका जो कोर्ट होता है सिविल कोर्ट का, उसका ऑर्डर जो कुछ भी हो, इनसे सेटलमेंट के नाम पे 1 लाख रुपया पदपेटी के व्यक्ति ने लेके गया, जो कि खा के एब्सकॉन्ड है। इनके साथ धोखाधड़ी हुई है। और जो ऑर्डर था वो ऑर्डर 1 घर का था। अगर इनको वो एजुकेशन करना था और उसको अटैच भी करना था, उसका एक प्रोसीजर होता है। किस तरीके से आज लोग लॉकडाउन की वजह से बेघर हो गए हैं,
पर सहारा हो गए हैं पॉलिसी के। और एक 5 लाख के छोटी सी रकम के लिए एक का छत छीन लेना, एक जान छीन लेना, ये बहुत ज्यादा इनह्यूमन है। ये वुमेन राइट का वायलेशन करता है। हम लोग वुमेन राइट के वैल्यूशन के हिसाब से जिस भी लोगों ने फोर्सफुली इनके घर में एंट्री की है उनके ऊपर ट्रेसपासिंग, उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाना चाहिए। ये हमारी इस जोन के डीसीपी समीर शेख से मांग है और इनके भाई का पूरा इलाज सरकार की तरफ से होना चाहिए। और कोर्ट से भी हम माननीय कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके हम हमारे छोटे भाई जो वकील है हम कोर्ट में भी ऑर्डर को चैलेंज करेंगे ताकि इसका कोई सेटलमेंट का रास्ता लेके एक, जैसे कि आप जानते हैं आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होता है, कोर्ट सेटलमेंट भी होता है कि लोन को नो प्रॉफिट नो लॉस इंटरेस्ट खत्म करके जो पैसा है उस पे देके हम लोन क्लोजर कर दे। लोन क्लोजर के बहुत सारे तरीके थे लेकिन इस तरीके का तरीका अपनाना, और एक नौजवान व्यक्ति जिसके 2 बच्चे हैं उसकी आज जान को धोखा हो गया है, वो अभी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। इतनी ज्यादा लोगों के अंदर से इंसानियत खत्म हो चुकी है। ये प्रशासन और शासन की नाकामी है। पुलिस प्रशासन भी इसके लिए जवाबदेह है कि उन लोगों ने ये चीजों को नहीं रोक पाई है। अब हम इस परिवार के लिए, अदनान के परिवार के लिए खड़े हैं। हमारी मांग है इसके FIR रजिस्टर होना चाहिए। जिन भी धाराओं में BNS के FIR बनती है वो FIR हो और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उन पे कार्रवाई हो और जो आगे की इनकी परिवार की मदद रहना पड़ेगा वो हम हमारी जो ट्रस्ट है अलाहाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से उनकी जानिब से हम इनके साथ खड़े हैं और जो भी हम इनकी मदद कर पाएंगे करेंगे। इनकी इस लड़ाई में हम इनके साथ हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है किस तरीके से लोगों को सुसाइड, कल किसान मर रहे थे आज इंसान मर रहे हैं और देश के नेता चुपचाप मजे ले रहे हैं। मेरी मांग है आपके चैनल के माध्यम से, हमारे गवर्नमेंट के लोगों से, पुलिस प्रशासन के लोगों से कि आपके अंदर की इंसानियत जगाइए और ऐसी चीज को रोकिए। कोर्ट के ऑर्डर का हम सम्मान करते हैं लेकिन कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी इंसानियत सौरे परे है। तो फिलहाल आप साफ तौर पे जो अदनान के परिवार वाले हैं, कौन हो आपके अंदर? भाई है सोशल वर्क। अच्छा, इनके परिवार के आप क्या कुछ मतलब इतना अचानक से सुसाइड अटेम्प्ट कर लेना पुलिस की मौजूदगी में, क्या लगता है? नहीं सर, हम लोग से तो लोग से माफी मांग लेते हैं, सब छोड़ दे, जान दे, जो भी है मसला है खत्म करो सर, जो भी है बाद में देख लेंगे सर। बहुत परेशान है सर। अब मेरे पर ऐसे है, थोड़ा समझे सर, 2 दिन का टाइम दे सर। तो टाइम के नहीं मान रहे थे, लॉक कर दे। तो अम्मी भी हो गई, अम्मी भी हो तो भाई को समझा रहे थे हम लोग। तो भाई भाग के गया, किधर गया पता नहीं। वो अचानक आया तो अंदर तो हम लोग ने कपड़े निकाल कर उसको बुझाने लगी। किस चीज से जलाया? पता ही नहीं पड़ा सर। हम लोग इतने टेंशन में पड़े थे, क्या दुनिया भर की पब्लिक खड़ी थी, अमान कितनी की पब्लिक खड़ी थी, सबको भगाया गया, इधर जाओ उधर जाओ, हटो यहाँ से, कोई रास्ता नहीं बोले। तो फिलहाल परिवार का दर्द आप सुन सकते हैं कि कितने दर्द में ये परिवार है, जो कि पद पेटी से, शिव कृपा पद पेटी से 5 लाख रुपए का लोन लिया था। इसने अब तक का 9 लाख तक का रकम चुका चुके हैं, मगर बाकी बकाया रकम जो 9 लाख रुपए बताए जा रहे हैं ये नहीं चुका पाए हैं। इसी दौरान इनके कोर्ट से ऑर्डर निकला था, ऐसा इनका बोलना है। और कोर्ट से ऑर्डर के बाद में जब आज एविकेशन के लिए, यानी जब घर खाली कराने के लिए गए, सीज करने के लिए गए थे, उसी दौरान इनका जो भाई था उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। फिलहाल अब ये देखना ये रहेगा कि बड़े बड़े लोगों का लोन जो माफ हो जाता है, ऐसे में इन गरीबों का जो कि निजी जिंदगी जिनाने के लिए, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए रोज कुआं खोदो रोज पानी भरवाना इनका हिसाब रहता है। ऐसे में इनका लोन माफ नहीं था, इनके घर सीज हो जाते हैं और बड़े लोगों का आप खुद जानते हैं कि किस तरीके से लोन माफ हो जाता है। अब देखना ये रहेगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ अपडेट आता है। कैमरा पर्सन खलील जैन से मुंबई टीवी।